हेलो दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सेव सीरीज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता थी तो महामाया महात्मा बुद्ध की माता थी। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है तो महात्मा बुद्ध का यह प्रथम उपदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है तो यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नीलकंठ किसे माना जाता है, भगवान शिव को नीलकंठ माना जाता है। नटराज किसके देवता हैं तो नटराज नृत्य के देवता है। कार्तिकेयन का वाहन क्या है तो कार्तिकेयन का वाहन मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ तो बुद्ध धर्म का प्रचार पाली में हुआ। त्रिपिटक किसका साहित्य है तो त्रिपिटक बौद्धों का साहित्य है। दशमलव प्रणाली किसकी देन है तो यह भारत की देन है। बृहत संहिता किसकी रचना है तो यह वराह मिहिर की रचना है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है तो 4 संख्या है पुरुषार्थों की। नागार्जुन का नाम किस विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है तो यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में वैदिक डॉक्टर कौन थे तो प्राचीन भारत में वैदिक डॉक्टर अश्वनी कुमार थे। प्राचीन भारत में हिरण्यकाय कौन थे तो सोना संबंधी कार्य करने वाले हिरण्यकाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय परंपरा में किस विद्वान को रासायनिक वैज्ञानिक कहा जाता था तो यह नागार्जुन को कहा जाता था। गुरुत्वाकर्षण संबंधी सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान ने दिया था तो न्यूटन ने दिया था। प्राचीन भारत में परमाणुवाद का संस्थापक किस विद्वान को कहा जाता है तो कणा को परमाणुवाद का संस्थापक कहा जाता है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी रचना है तो यह ब्रह्मगुप्त की रचना है। भारत में सोने का खदान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है तो भारत में सोने के खान के लिए कोलार नामक स्थान प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी धातु पवित्र मानी जाती है तो यह तांबा पवित्र मानी जाती है। लोहे का आविष्कार किस युग की देन है तो यह पूर्व वैदिक युग का देन है। मेहरौली का लौह स्तंभ किस युग के निर्मित कराया गया था तो यह गुप्त युग में निर्मित कराया गया था। चरक संहिता किसकी रचना है चरक संहिता चरक की रचना है। चरक संहिता में उल्लेख है तो इसमें चिकित्सा के बारे में बताया गया है। जीवन किसका राजवैद्य था तो जीवक बिंबसार का राजवैद्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किसके दरबार में थे तो यह कनिष्क के दरबार में थे। अष्टांग आयुर्वेद का प्रतिपादन किसके किया तो यह धन्वंतरि ने किया था। कौमार मृत्यु विभाग किसकी चिकित्सा से संबंधित है तो यह बाल चिकित्सा से संबंधित है। अष्टांग संग्रह किसने किया तो यह वाग्यभट्ट ने किया। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं तो यह महाराष्ट्र में है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में वास्तुशास्त्र का प्रथम प्रवर्तक कौन है तो इसका उत्तर रहेगा विश्वकर्मा। ताजमहल किसने बनवाया शाहजहां ने बनवाया। कला की नागर शैली किस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करती है तो यह उत्तर भारत में प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्यों का अस्तित्व था तो यह गंगा यमुना के मैदानों में था। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। गुप्त वंश का महानतम शासक कौन था तो समुद्रगुप्त। गुप्तचर व्यवस्था का पहला विस्तृत वर्णन मिलता है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। विधि प्रणाली का सबसे पहली बार व्यक्तित्व रूप कहाँ मिलता है तो यह मनुस्मृति में मिलता है। विक्रमाशील विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है तो यह बिहार में स्थित है। कौन सा संस्कार शिक्षार्जन से संबंधित है तो यह उपनयन से संबंधित है। सुप्रसिद्ध वैद्य जीवक किसका समकालीन था तो यह गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार का समकालीन था। अशोक
के उस पुत्र का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गया था? तो महेंद्र नाम था। गंधर्व विवाह क्या है? वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह, यानी वर रहेगा और एक कन्या रहेंगे तो उन लोग के द्वारा प्रेम विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। संस्कार का क्या उद्देश्य है? तो संस्कार का उद्देश्य है शुद्ध करना। भारतीय समाज है पृथ्वी समाज। भारतीय ज्योति के अनुसार ग्रहों की संख्या है, तो भारतीय ज्योतिषी के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौटिल्य किसके रचयिता थे? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे। इंडिका के रचयिता हैं तो मेगास्थनीज इंडिका के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र का रचना काल, तो यह तृतीय शती ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता उपयुक्त सभी इसमें रहेगा क्योंकि इसमें प्राचीनता, आध्यात्मिकता और निरंतरता तीनों हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी रहेंगे। राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता का पता कब लगाया? तो इसका उत्तर रहेगा 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का पता कब लगाया? तो उन्होंने 1921 में लगाया। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो यह मातृसत्तात्मक था। मातृदेवी की उपासना का प्रचलन था, तो यह सिंधु सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था और हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी समाज सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किसकी उपासना की जाती थी? तो इसमें उपयुक्त सभी की उपासना की जाती थी, जैसे पशु पक्षी, लिंग पूजा, पीपल वृक्ष, यानी ये सभी लोगों की पूजा की जाती थी। सोम रस किसका प्रिय पदार्थ है? तो यह आर्य लोगों का प्रिय पदार्थ है। वैदिक काल में निम्न में से किस देवता की उपासना की जाती थी? तो इनमें से सभी की उपासना की जाती थी, अग्नि की, सोम की, पृथ्वी की। वैदिक काल में निम्न में से यज्ञ प्रचलित था, तो इनमें से सभी देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ। हिंदू संस्कृति में कितने संस्कार को मान्यता मिली है? तो 16 संस्कारों की मान्यता मिली है। निम्न में से कौन हिंदू संस्कार हैं? तो इनमें से सभी हिंदू संस्कार हैं, जात कर्म, पुंसवन, गर्भाधान। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन था? तो प्राचीन काल में 8 प्रकार का विवाह का प्रचलन था। प्राचीन काल में कितने प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था? तो 4 अनुष्ठानों का प्रचलन था। ध्यान रखिएगा, अगर विवाह कहेगा तो 8, अगर अनुष्ठान कहेगा तो 4। प्रत्येक अनुष्ठान की अवधि कितने निर्धारित की? 270 प्रश्न है, प्रत्येक अनुष्ठान की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ब्रह्मवादिनी क्या थी? तो ब्रह्मवादिनी अविवाहित विदुषी थी। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था, तो यह श्रम विभाजन आधार था। कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? तो ब्राह्मण वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः आधारित था, तो जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे वह ज़्यादातर अंधविश्वास पर उन लोग का धर्म आधारित था। निम्न में से कौन देवता शिव का दूसरा नाम है? तो रुद्र शिव का दूसरा नाम है। निम्न में से मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अशोक के सारनाथ स्तंभ शीर्ष पर अंकित था, तो यह 4 सिंह अंकित था। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो यह मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टयम मुख्यतः संबंधित है, तो यह गणित से संबंधित है। निम्न में से कौन कालिदास द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो कामसूत्र नहीं रचित है। कौन सा मंदिर
दक्षिण भारत में नहीं है, तो दक्षिण भारत में नहीं है, तो कंदरिया महादेव मंदिर दक्षिण भारत में स्थित नहीं है। अजंता और एलोरा के स्मारक संबंधित हैं, तो यह गुप्त काल से संबंधित हैं। गृहस्थ आश्रम की अवधि थी, तो यह 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम का अवधि था। महाभारत के रचयिता थे, तो वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। पंचम वेद किसे कहा गया है, तो पंचम वेद महाभारत को कहा गया है। रामायण के रचनाकार हैं, तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। टू 91 प्रश्न है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो यह 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थकर थे, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था, यानी 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। पुरुष सूक्त संबंधित है, तो यह वेद से संबंधित है। आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा। जैन धर्म के संप्रदायों की संख्या है, तो जैन धर्म के संप्रदायों की संख्या 2 है। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम बताइए, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, तो वह गया में हुआ था। जैन तीर्थकों की संख्या है 24। बुद्ध का जन्म हुआ था 562 ईस्वी पूर्व में, यानी 562 ईस्वी पूर्व में हुआ था। धन्यवाद। और बाकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।